हेलो। आज हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शंस के बारे में एंड देन वील फर्दर टॉक अबाउट जीनर डायोड। सबसे पहले पीएन जंक्शंस कवर कर लेते हैं। आई थिंक जीनर डायोड पर जाने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें पीएन जंक्शंस का थोड़ा आइडिया हो। सो आई एम होपिंग यू नो अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसके अंदर डोपिंग होती है। डोपिंग दो टाइप की होती है, एन टाइप एंड पी टाइप। एंड अब तुम्हारे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स अगर हैं तो तुम उनके साथ एक और काम कर सकते हो। यू कैन प्ले अराउंड विद देम एंड व्हाट यू कैन डू इज टेक a p-type semiconductor, extrinsic semiconductor. I mean p-type है तो extrinsic ही होगा, but still let me just mention it, semiconductor, and then dope a portion of it with n-type impurities. बेसिकली तुमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, चिप होती है एक, उसके अंदर तुमने साइड में थोड़ी सी डोपिंग कर दी ऑफ जस्ट एन टाइप। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हारा ये ओरिजिनल चिप थी, चिप के अंदर तुम्हारा पी टाइप था। तुमने क्या किया, इस साइड पे तुमने थोड़ा सा एन टाइप से डोप कर दिया, समझ लो आधा आधा किया, जस्ट फॉर मोर सिमेट्रिकल पिक्चर। तो एन टाइप तुमने यहाँ पे इसको डोप कर दिया। तो अब होगा क्या, बेसिकली इमेजिन करो पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं, तो H प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस, बहुत सारे H प्लस हैं, ठीक है। और एन टाइप में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं बहुत सारे, ई माइनस ई माइनस ई माइनस। तो अब है क्या, इधर होल्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो इधर ना एक पोटेंशियल वो बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा बिटवीन दीज टू रीजन्स। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ होल्स वुड टेक प्लेस फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। होल्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, जो एन साइड है वो उधर से पी साइड फ्लो करेंगे। जैसे ये होल्स फ्लो कर रहे थे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उल्टी साइड, ठीक है। अब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इमेजिन कि मतलब फ्लो हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो ये पी एन जंक्शन है, इसको पी एन जंक्शन कहते हैं बाय द वे, लेट मी जस्ट मेंशन इट हियर। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो तुम्हारा ये पी एन जंक्शन है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए अब, ठीक है, कुछ होल्स इधर चले गए। तो क्या केस बन गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ गए उसकी वजह से पी साइड पे नेगेटिव 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 साइन आ गया, और जो होल्स एन साइड पे गए थे उधर की वजह से इधर पॉजिटिव 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 साइन आ गया। और क्या होता है थोड़ी देर बाद कि ऐसा एक बैरियर सा बन जाएगा, इधर पोटेंशियल एक और बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस। इधर इनिशियली क्या था, यहाँ पे प्लस प्लस कुछ था, यहाँ पे माइनस माइनस कुछ था, तो कुछ पोटेंशियल था ऐसे, है ना, इधर से इधर। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, इसको जो रिपेल मतलब इसकी ऑपोजिट अप्लाई होगा जो। और अगर ऑपोजिट कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा जो इसकी वजह से है। और कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये पॉजिटिव होल्स है ना वो इसको क्रॉस करके नेगेटिव साइड पे नहीं जा पाएंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको क्रॉस करके इधर नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन आ जाएगा। डिप्लीशन रीजन इज सच दैट इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड नहीं जा सकता, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड नहीं जा सकता। और जो ये पोटेंशियल बनता है इसका, उसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, बैरियर से बन गया, राइट। और वो किस वजह से बनता है, पोटेंशियल की वजह से, तो उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, इजी स्टफ। तो हमारे पास ये आ गया डिप्लीशन रीजन और हमारे पास बैरियर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब तुम इसके अंदर और एक क्या गेम खेल सकते हो, इसके अंदर यू कैन बेसिकली पुट एन एक्सटर्नल बैटरी टू इट। अब इसके अंदर तो ये इंटरनली कुछ ऐसे बैरियर पोटेंशियल था, इसको मैं वी बैर कह देता हूँ, वी बैर, कुछ वी बैरियर था ये डिप्लीशन रीजन की वजह से। क्या करो, तुम इसके अंदर बैटरी लगा सकते हो, ऐड बैटरी। और तुम बैटरी किस डायरेक्शन में लगा सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास ये है पी एन जंक्शन, ठीक है, इसके अंदर ये रहा हमारा बैरियर पोटेंशियल, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पी साइड है ये एन साइड है। तो तुम इसके साथ ऐसे बाहर से एक एक्सट्रिंसिक बैटरी लगा सकते हो, और बैटरी की पोलैरिटी भी दो हो सकती हैं। क्या कर सकते हो, एक केस होता है जिसके अंदर तुम लोग पॉजिटिव जो पी साइड है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और जो एन साइड है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एक ये कन्फिग्रेशन हो सकती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जब पॉजिटिव पी से कनेक्टेड हो और जब नेगेटिव एन से कनेक्टेड हो, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है।
फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली अब तुमने क्या किया, तुम्हारे यहाँ पे ऑलरेडी होल्स थे राइट, यहाँ पे बहुत सारे होल्स थे, बट उनको प्रॉब्लम क्या थी कि यार यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये इनके साथ ही रिकम्बाइन हो जा रहे थे, लाइक दे डिडंट हैव द चांस टू क्रॉस दिस बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल बना था इनको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब पॉजिटिव से क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, आई फ्लोज थ्रू अ बैटरी लाइक दिस, और आई फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, वो यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं, तो पी साइड पे पहले ही होल्स ज़्यादा थे, तुमने और होल्स भेज दिए उधर, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा होल्स हो जाएंगे यहाँ पे, और जो वो एक्स्ट्रा होल्स होंगे वो फिर अब यहाँ पे जा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा होल्स हुए वो अब बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके यहाँ जा सकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो डिप्लीशन रीजन क्या होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो होल्स थे ऑलरेडी थे वो तो इनके साथ कंबाइन हो ही रहे हैं, जो बाहर से एक्सटर्नल होल्स है वो और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो इन इफेक्ट जो ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन डी आर श्रिंक्स, छोटा हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इन फॉरवर्ड बायसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात करी, अब सोचो अगर हम लोगों ने बैटरी उल्टी लगा दी, जैसे हमारा पीएन जंक्शन है, ये अगेन हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, तो ये जब ओरिजिनली ऐसे था तो बाद में फाइनली कुछ ऐसे रह जाएगा, छोटा सा डिप्लीशन रीजन, बहुत छोटा सा। तो हमारे पास अगर ऐसे ही हमारा ओरिजिनल पीएन जंक्शन था, इसके साथ हमने बैटरी लगाई, बट इसको उल्टी कॉन्फ़िगरेशन में लगाया कि पी के साथ तो हमने नेगेटिव साइड जोड़ दी और एन के साथ हमने पॉजिटिव जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये सोचो कि पॉजिटिव से अगेन करंट बाहर फ्लो करेगा, तो जो होल्स हैं वो इधर से ट्रैवल करके अब हमारे पीएन जंक्शन के अंदर जाएंगे। अब एन साइड में क्या था, एन साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे राइट, इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, और उसके अंदर हम लोग होल्स डाल रहे हैं, तो ये जो होल्स हैं, अब होल्स क्या है, होल्स आर बेसिकली लाइक स्पेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वेल इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। अब इलेक्ट्रॉन को तुम होल दोगे ना, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होने से क्या हुआ, ये बेसिकली दोनों मिलके एक दूसरे को एनहाइलेट कर देंगे, लाइक फिर तुम्हारे पास फाइनली कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ कंबाइन होके गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है होल के साथ कंबाइन होके गायब हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे ओरिजिनली देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रैवल कर गए थे, होल्स यहाँ पे ट्रैवल कर गए थे, उसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल बन गया था। बैरियर पोटेंशियल कब बना था, जब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर के प्लस 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 के साथ कंबाइन कर रहे थे और अपने अपने में ही रह रहे थे, जो पी थे वो इन नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहे थे जो होल्स थे, और वो अपने अपने में ही रह रहे थे। अब क्या हो रहा है कि यार तुमने जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे ना, उनको भी होल के साथ कंबाइन करवा दिया। ऐसे यहाँ पे होल्स जो थे उनको तुमने यहाँ से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर पॉजिटिव्स वाले ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं राइट। तो अगर होल्स यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं और पी साइड पे जाएंगे। अब वहाँ पे होल्स थे, सेम थिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स साथ में मिलके रिकम्बाइन कर जाएंगे, एंड तुम्हारे पास नेट जो चार्ज कैरियर्स हैं, अब जो पी साइड पे और एन साइड पे नेट चार्ज कैरियर्स थे वो और कम हो जाएंगे, पहले ही कम थे और कम हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था, तुम लोग एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स दे रहे थे, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग है उनको भी तुम ले जा रहे हो, तो क्योंकि तुम एग्जिस्टिंग वालों को भी ले जा रहे हो, तो अब जो ये बैरियर पोटेंशियल है ना वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको और कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रोके रखना है, तो वो और बड़ा हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, तो ये और बड़ा हो गया हमारा बैरियर पोटेंशियल। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो और बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन एक्सपैंड्स, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक्स हो गए ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, बहुत सिंपल है। बस बेसिकली ये याद रखो कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसके अंदर होल्स पॉजिटिव साइड पे जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव साइड में जाते हैं। बस बैटरी की बायसिंग याद रखो कि लाइक फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पी और प्लस होता है, एन और नेगेटिव होता है, और जो रिवर्स बायसिंग होता है उसके अंदर पी और नेगेटिव होता है, एन और पॉजिटिव होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर तो जो एक्स्ट्रा होल्स हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं, इस वजह से डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है,
और रिवर्स बायसिंग के अंदर जो बचे कुछ थे उनको भी रिकम्बाइन हो जाते हैं, वो जो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो चार्ज कैरियर्स आए, और उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाता है, उसको और पावर मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर सकते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अभी तो हमने देखा कि पीएन जंक्शन होता क्या है। अब इसके अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं ताकि हम लोग इससे डिवाइसेस बना सकें। और मैं इसके बाद एक फाइनली बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस का एग्जांपल दूंगा। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक डिवाइस के? इट्स बेसिकली कि तुम एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, आई और वी का, जिसके अंदर तुम लोग रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों की बात कर सकते हो फॉर अ गिवन पीएन जंक्शन। जैसे पीएन जंक्शन है, तो इसके अंदर बेसिकली तुम एक कंसिडर करो कि तुम्हारी जो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लस से और नेगेटिव एन से। अब इसकी वैल्यू कुछ वी होगी, ठीक है। अब मैं वी एक्स एक्सिस पे बनाता हूँ और आई बनाता हूँ मैं वाई एक्सिस पे। और अब इसके अंदर क्या है, ये तो ज़ीरो से प्लस वाली साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, और ये क्या है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो अब अगर v नेगेटिव होगा, वोंट दैट बी इक्वल टू बीइंग इन रिवर्स बायस? अगर ये v मैं कह रहा हूँ कुछ माइनस v है, वोंट माइनस v बी इक्विवेलेंट ऑफ हैविंग अ बैटरी विच इज़ लाइक दिस विद द वैल्यू v, है ना। माइनस का साइन क्या है, मतलब जो तुमने पोलैरिटी यूज़ करी है उसका उल्टा ले रहे हो, तो वो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन होता है नेगेटिव वाला, उसको वो बेसिकली क्या बताता है कि रिवर्स बायसिंग में क्या सब हो रहा है। और जो पॉजिटिव वाला है उसको तो पॉजिटिव में कनेक्ट कर ही रखा है, तो ये पॉजिटिव वाला बताता है फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशंस। और बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली तुम्हें बता रहा है कि जब तुम्हारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है, कुछ वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज अप्लाई करने पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करने में तुम्हारा आई कैसे आएगा, आई इज़ करंट, तुम्हारे पास करंट कैसे आएगा जब तुम कुछ वोल्टेज अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो अब पहले देखते थे फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कैसे होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होता है कि एक ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। मैं तुम्हें बताया ये चीज़, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑल्सो, वी टी एच, वी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं इस बैरियर पोटेंशियल को। तो बेसिकली इमेजिन करो यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इंट्यूटिव है कि अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीच नहीं हुआ तो क्या होगा, तुम कितना भी वोल्टेज लगाते जाओ, ये प्लस ही समझो इसको, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया था। तो वी थ्रेशोल्ड से अगर नीचे लगाओगे तुम पोटेंशियल, तो क्या होगा, लाइक तुम्हारे इनफ नहीं होगा कि जो होल्स यहाँ पे हैं वो इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सकें। ये वी थ्रेशोल्ड इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो जब तक तुम वी थ्रेशोल्ड नहीं लगाओगे तब तक ये क्रॉस नहीं करेगा। तो जब तक तुम वी थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा जो करंट फ्लो कर रहा है इस तार के थ्रू, दैट वुड बी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। जैसे ही तुमने वी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ये जो करंट है वो एकदम से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है एक्सपोनेंशियली भी नहीं, एक्सपोनेंशियली भी ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बढ़ता है करंट, ठीक है। तो वी थ्रेशोल्ड तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जैसे ही वी थ्रेशोल्ड क्रॉस किया वैसे एकदम से बढ़ गया, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में आ जाते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, वी बी डी, वी ब्रेक डाउन होता है कुछ, एक वी ब्रेक डाउन क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली ऐसा सीन होता है कि अगर तुम्हारी जो रिवर्स बायसिंग में ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होना होता, एंड जब तक तुम ये वी बी डी नहीं पहुँचते तब तक वो एकदम ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। बट अब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है, जो तुम्हारे कैटायंस होते हैं ना ऑन द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड, वो कैटायंस अपने बॉन्ड्स तोड़ देते हैं। सो लाइक एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पीएन जंक्शन का, वही ब्रेक डाउन हो जाता है, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। इतनी ज़्यादा वोल्टेज लगा रहे हो तुम कि वो टूट जाते हैं अपने बॉन्ड से, और वो निकल के फिर इट एक्ट्स एज इफ लाइक फ्री चार्जेस फ्लोइंग। तो वी बी डी के बाद क्या होता है, वी बी डी के बाद एकदम से जंप आता है, एकदम जंप, बहुत कम स्लोप होता है इसका, मतलब बहुत हाई स्लोप होता है इसका, बहुत कम डिफरेंस होता है इन एक्स एक्सिस विद कंपेयर टू वाई एक्सिस। तो ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पे आई है, यहाँ पे माइनस वी है, यहाँ पे माइनस आई है, तो ऑब्वियस है अगर नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे तो नेगेटिवली फ्लो होगा,
कंपेयर टू दिस डायरेक्शन में, पॉजिटिव ये डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है।